का मेरा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर के दौरे पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजना इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रथम फेज का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर में जमीन देने वाले किसानों को सहमति पत्र भी बांटे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। किसानों के साथ मुलाकात तो की ही सीएम ने, लेकिन उनके अलावा उन्होंने सहमति पत्र बांटे हैं उन खास तौर से किसानों को जिन्होंने अपनी जमीनें दी हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने संबोधित भी किया और कहा कि सभी वर्गों का कल्याण हो रहा है। प्रदेश के हर क्षेत्र में चौमुखी विकास हो रहा है। ये तमाम बड़ी बातें सीएम की ओर से कही गई हैं इस सभा में। आना चाहिए और किसान को उस विकास में पार्टनर बनाना, भागीदार बनाना, ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए करें। पहले गुजरात में उनने शुरू किया। गुजरात के अंदर अलग अलग प्रकार की सारी शासकीय योजनाओं के लिए गुजरात की समृद्धि का बड़ा आधार माननीय मोदी जी के उस विजन के कारण से हुआ है, जिन्होंने कहा कि हां, विकास होना चाहिए, प्रदेश आगे बढ़ना चाहिए, देश भी आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन जो इसके लिए बेस बनता है, जो आधार बनता है, जो जरूरत पड़ती भूमि की, जमीन की, ये जमीन में किसान के लिए सबसे पहली प्राथमिकता होना चाहिए। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। हमारी सरकार के माध्यम से वो सारी योजनाओं को लागू करने का काम हम कर रहे हैं, जिसके कारण से हमारा किसान, महिला, युवा, गरीब सब वर्गों के कल्याण का पीछे का भाव भी छिपा हुआ है। कितना अच्छा लगता है जब यहां 2360 करोड़ की लागत से ये इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का पहले फेज का भूमि पूजन कर रहे हैं। वास्तव में इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से जो 60% भूमि हम दे रहे हैं, या आपकी भूमि में भागीदार बना रहे हैं। अभी मेरे को बताया, नाम तो मैं भूल गया, लेकिन उनने जोड़ बाकी करके बताया है कि आज के रेट से ही अगर उनको ये भूमि का हिसाब लगाएं तो किसान के पास 650 करोड़ के प्लाट पहुंचे। जोरदार अभिनंदन करो। ये है योजना और ये है भागीदारी। इसके अंदर भी 6 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, उनके नाम भी देखो। नर्मदा प्रगति पथ, विंध्य विकास एक्सप्रेसवे, मालवा निवाड़ एक्सप्रेसवे, अटल प्रगति पथ, बुंदेलखंड विकास पथ, मध्य भारत विकास पथ, एक के बाद एक ये लाइन की लाइन लग रही है। और वो सोलर क्षेत्र में भी लॉजिस्टिक पार्क, ई वाहन, फ्रेट कॉरिडोर, बैटरी स्वैपिंग केंद्र, हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन, डिजिटल सप्लाई चेन मॉनिटरिंग सिस्टम, एक के बाद एक 8 हवाई अड्डे, 6 इनलैंड कंटेनर और कनेक्टेड रेल सुविधा। कितने प्रकार से अपना विकास हो रहा है। आने वाले समय में यद्यपि प्रदेश के अंदर अभी लगभग 20,000 एकड़ का लैंड बैंक हमारा 48 नए इंडस्ट्रियल पार्क को डेवलप कर रहा है, ऐसे में प्रदेश के लिए भविष्य की संभावना के लिए और आगे बढ़ाने का मौका मिल रहा है। और उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम सभी क्षेत्रों में, बुंदेलखंड में भी नदी जोड़ो अभियान, हमारी केन बेतवा नदी, पार्वती, कालीसिंध, चंबल, मालवा से लगाकर चंबल तक का पूरा बेल्ट आज सिंचाई के लिए पूरा इलाका अलग प्रकार से देख रहे हैं। और केवल सिंचाई नहीं, अब तो चीता भी ला करके मध्य प्रदेश की धरती पे उछलता कूदता जोरदार तरीके से दिख रहा। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस प्रदेश की धरती के लिए। एक नहीं, सभी क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज हो, स्कूल हो, स्कूल के तो सांदीपनी स्कूल आप देखो, वास्तव में पूरे देश में इससे बढ़िया सांदीपनी स्कूल जैसा स्कूल नहीं बने। आज इंडस्ट्रियल पार्क की बात करूं तो लगभग 48 नए इंडस्ट्रियल पार्क आपके बीच में आए और हमारे बीच आज 9 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश हमने जमीन पे उतारा है। इतनी तेज गति से अभी हमारे पीएस राघवेंद्र सिंह जी बता रहे थे, भारत सरकार के पोर्टल के माध्यम से पूरे देश में
सर्वाधिक तेज गति से कई उद्योग लग रहे हैं, वो 4 राज्यों में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे। जोरदार अभिनंदन करें, ये मध्य प्रदेश की गति है। एक के बाद एक सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ते हुए जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में खजराना वाले गणेश जी की कृपा से आज समय बदला है और इंदौर मेट्रोपॉलिटन सिटी बन के आगे बढ़ रहा है। ऐसे में ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के फोटो हम दिल्ली मुंबई देखते थे, आज वो हमारे अपनी आंखों के सामने बनेंगे और कितना अच्छा लगेगा। किसान उसका मालिक बनेगा। किसान जिसकी जमीन है उसके पुरखों के लिए भी, उसके परिवार के लिए भी आनंद की वर्षा होगी। इसीलिए आज का ये दिन वाकई शुभंकर है। आज से शुरुआत हुई, ये प्रदेश भर में मॉडल चलेगा। लेकिन मैं और आगे बढ़ के बताना चाहता हूं, अपने बीच आज ये प्रदेश का इकोनॉमिक कॉरिडोर न केवल आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर होगा, बल्कि भाग्योदय का भी शंखनाद होने वाला है। अब इंदौर कमाई में भी आगे रहेगा, निवेश में भी आगे रहेगा और किसान की समृद्धि में भी साथ का भागीदार बनने वाला है। आज इंदौर अपने अलग के प्रकार के दौर से निकल रहा है, जिसने अपने पीथमपुर लॉजिस्टिक कॉरिडोर में भी आज हमने भूमि पूजन करके इसकी शुरुआत की है। मध्य प्रदेश के अंदर चमचमाती सड़कें 2028 के सीमस्त को लेकर के, अभी तो यहाँ के बाद तुरंत एक और 4 लेन के लिए हम आने वाले हैं। इंदौर उज्जैन का नया 4 लेन। वास्तव में जब हजारों साल से इंदौर से उज्जैन आने वाला रास्ता अगर कोई था, तुलसी भैया, ये जो सांवेर है अभी जिससे जाते हैं, ये तो अभी पुल बना करके 100 साल के अंदर बना है। लेकिन पैदल पैदल जाने आने का, सेना के हाथी घोड़े ऊंट पालकी सारे लोग आने जाने का, हजारों साल से उज्जैन के पास महिदपुर के आगे एक बार छिपराजी पार कर लो तो छिपराजी महिदपुर से उज्जैन, उज्जैन से चिंतामन, चिंतामन से हासामपुरा लेकोड़ा होते हुए हाथोद के रास्ते से इंदौर से आगे निकल जाओ। एक भी नदी नहीं, एक भी नाला नहीं, कोई पुल बनाने की जरूरत नहीं, नर्मदा जी तक चले जाओ, सीधा रास्ता। वो हमारा परंपरागत रास्ता था जिसके कारण से इंदौर उज्जैन का हजारों साल से संबंध था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, वो रास्ता फिर नया विकास का नया रिकॉर्ड बनाएगा। जोरदार अभिनंदन करो, ये बदलते दौर का अपना प्रदेश। आज अपने प्रदेश के अंदर मैं बात कर रहा हूं तो किसानों के लिए हमारी सरकार के माध्यम से सच में किसानों के लिए मुआवजा देने में सरकार के लिए बहुत बड़ा मन है और ये सरकार किसानों की है। अभी आपने धन्यवाद दिया, एक माला बड़ी वाली, फिर दूसरी माला दूसरे किसानों की, तीसरी माला सरपंचों के द्वारा, ये सारी माला आपको समर्पित करता हूं 4 गुने किसानों को मुआवजा देने के लिए। जोरदार अभिनंदन अपने किसान भाई बहनों के लिए। अब भूमि अर्जन करने के लिए 4 गुना हमारी सरकार के माध्यम से, हमारी सरकार की प्राथमिकता है, सर्वोच्च प्राथमिकता है, किसान के लिए कोई कष्ट नहीं आना चाहिए। मैं सर्वप्रथम यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। उनके नेतृत्व में मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, पीएम गति शक्ति योजना और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे कई प्रकार के निर्णय कदमों से आज भारत वैश्विक स्तर पर एक अपनी अलग पहचान बनाने में और सशक्त रूप से दुनिया के सामने भविष्य की संभावना का बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में उभर रहा है। आज प्रदेश के अंदर भी औद्योगिक, शहरी एवं आर्थिक विकास की नई नई प्रकार की गतिविधियों को नए प्रकार से बढ़ाते हुए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। उसी दिशा में ये नई एक इकोनॉमिक दृष्टि से बढ़ने का एक मार्ग खुला है, जिसमें किसान भाई बहनों को जोड़ करके आर्थिक रूप से समृद्धि का नया द्वार खोला है। जिस आधार पर इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर की अगर अपन अकेले बात करें, इसमें हमारे इस प्लानिंग के माध्यम से पीएम गति शक्ति कल्पना के अनुसार कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक और औद्योगिक गतिविधियों के साथ कई प्रकार की विकास की संभावनाओं के साथ मध्य प्रदेश इसमें बहुत तेज गति से हमारे मालवा क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। इसके लिए अगर इस अकेले इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करें, 2600 करोड़ के आसपास का ये पूरा प्रोजेक्ट बनेगा, जिसका पहले चरण का आज भूमि पूजन हुआ।
जिसकी लंबाई 20.28 किलोमीटर की है। 75 मीटर की सड़कों के दोनों तरफ 300 मीटर का बफर जोन बनेगा, जिस आधार पर यह परियोजना इंदौर और धार के 17 गांवों में 1316.10 हेक्टेयर में ये पूरी प्रोजेक्ट में अभी तक की कल्पना की गई, और जिससे लग रहा है कि भविष्य में इसका और विस्तारित रूप लेंगे। पहले चरण के अंतर्गत आज लगभग 327 करोड़ की योजना में 14 किलोमीटर से ऊपर 6 लेन सड़कें, 6 लेन जो होने वाली है, इसमें खासकर इसका भूमि पूजन किया गया। ये नियोजित शहर के विस्तार की दिशा में ठोस कदम है, जिसमें आधुनिक संरचनाओं का निर्माण होगा और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। और जैसे मैंने पहले कहा, इस परियोजना में केवल इन्वेस्टमेंट करता नहीं, इसमें हमारे किसान भाई बहन भी इस परियोजना में बराबरी के भागीदार होंगे। यहाँ तक कि हमने उनके लैंड का 50% का लैंड पूलिंग के अंतर्गत मिलने वाला लाभ, इसको कैबिनेट के माध्यम से 60% से ऊपर बढ़ाया है। इसके कारण से इस प्रतिफल के आधार पर बड़े पैमानों पर किसानों ने अपनी भूमि हमारे साथ जुड़ करके इन्वेस्ट करते हुए आगे बढ़ने का संकल्प दोहराया है। अभी तक इस योजना में 375 भूस्वामी लगभग 422 हेक्टेयर भूमि हमको दे चुके हैं। अगर सरकारी भूमि भी जोड़ ले तो सच में इस योजना में शुरुआत में ही आधी से ज़्यादा भूमि सरकार को प्राप्त हो चुकी है। और ये भी प्रावधान है कि यदि किसान को भूखंड जो मिल रहा है उसे वो तत्काल प्लाट लेना चाहे तो इस योजना के अंतर्गत उसको भूखंड देने का प्रावधान भी है। इसलिए मंच से ही कई लोगों को भूखंड देने का काम भी हमने किया। अगर रोजगार गिने इस पूरी परियोजना में तो आज के इस पूरे प्रोजेक्ट से पूरा होने तक 6 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार के अवसर सृजित होंगे। ये केवल इंदौर, पीथम